जंकुक ताई के पासपोर्ट लॉकअप में रख के किसी से फोन पे बातें करने लगा। जंकुक जब ताई के पास आया तो बेचारी ताई अभी भी बैठकर सिसकी लेके रो रही थी। उसे देखकर जंकुक को दिल में बहुत तकलीफ सा हो रहा था। वो ताई के पास आकर बैठ गया और उनके आंसू को पोंछते हुए बोला, मेरे स्वीट हार्ट की आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बस बहुत रो चुकी हो स्वीट हार्ट, चलो कुछ खा लो। जंकुक ताई के होठों पर किस करते हुए उसे गोद में उठा लिया और बाहर के हॉल में डाइनिंग टेबल पे ले जाकर ताई को बैठा दिया। जंकुक ने बाहर से खाना पहले ही मंगवा लिया था। वो ताई के पास चेयर करके बैठ गया और बहुत प्यार से ताई को खाना खिलाने लगा। मेरी जान के फेवरेट खाना, ये लो खा लो माय स्वीट हार्ट। ताई बहुत शांत और चुप थी। वो चुपचाप से जंकुक के हाथों से खाना खाने लगी। जंकुक को भी बहुत भूख लगी थी, लेकिन ताई को खाते देखकर वो भूल ही गया था। जंकुक तो बस इस वक्त ताई को देखने में मगन था और खाते हुए थोड़ा सा खाना ताई के होठों पे लग गया था। ये देखकर जंकुक ने आह भरते हुए ताई के करीब आकर उनके होठों को अपने मुंह में भर लिया। वो ताई को किस करने लगा। जब जंकुक की नॉर्मल किस हद से ज्यादा बनने लगा तो ताई ने जोर से जंकुक को खुद से दूर करके पुश कर दिया। जंकुक खुद को संभालते हुए ताई को पानी पिलाने लगा। खाना खाने के बाद जंकुक ताई को जैसे ही अपने बाहों में भर के रूम में ले जाने लगा, तभी घर के मेन डोर खुलते हैं। डोर की आवाज से जंकुक ताई को बाहों में लिए वहीं रुक गया। जंकुक डोर तक जाता इससे पहले लिशा अंदर आ गई। लिशा को वहां देखकर जंकुक शॉक हो गया। वो कुछ कह पाता इससे पहले लिशा ताई को देखकर बोल पड़ा, ओह ये अभी तक तुम्हारे साथ है। जंकुक तुम्हारे चॉइस को क्या हुआ? तुम इस जैसे लड़की के साथ इतने टाइम तक कैसे रह सकते हो? लिशा को देखकर जंकुक पहले ही हैरान था और उनके बात सुनकर वो गुस्से में भर आया। इनफ लिशा तुम। लेकिन लिशा ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो तो ताई के पास आकर उनके बालों और कपड़ों को देखकर उसे बुरा भला कहने लगा। उसने ताई को ये भी बताया है कि जंकुक अब तक 99 लड़की को डेट कर चुका है और ताई को मिलाकर पूरे 100 हो चुका है। जंकुक एक प्ले बॉय है। लिसा की बात सुनकर ताई की हैरानी और तकलीफ बढ़ती जा रही थी। ताई का होश तब उड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि जंकुक का पूरा नाम मिस्टर जॉन जंकुक है और वो उस कंपनी के मालिक है जिसमें वो एक एंटर बन के आया था। लिसा की बातों से ताई पल पल टूट रही थी। वो बस हैरान से कभी जंकुक को देखती तो कभी लिशा को देखती। इतना सब ताई को बताने के बाद लिशा ने ताई का मजाक बनाते हुए उसे ये भी बताया कि वो जंकुक की फियांसी है। जल्दी उन दोनों के शादी होने वाला है। ये सुनकर बेचारी ताई के पैरों तले जमीन ही निकल गई। उनकी आंखों से नदी की तरह आंसू बहने लगे। काफी देर तक लिशा को चुप कराने की कोशिश कर रहे जंकुक ने लिशा के हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहा, ताई मैं बस 2 मिनट में आया। जंकुक लिशा को घर से बाहर ले जाकर उस पे चिल्लाने लगा, व्हाट द हेल लिशा, व्हाट आर यू गोइंग हियर? लिशा जंकुक के गले पर अपनी बाहें डालकर उसके करीब आकर बोलते हैं, तुमने ही कहा था ना तुम थोड़ा एंजॉय करना चाहते हो, सो इट्स कंप्लीट। अब शादी के टाइम करीब आ रहा है तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। जंकुक ने लिशा के बाहों को छटकाकर खुद से दूर करके उसे वहां से जाने के लिए कहा। लिशा जंकुक को जल्दी से वापस यूएस आने के लिए कहकर अपने कार में बैठ के चली गई। लिशा के जाते ही जंकुक जल्दी से भागते हुए ताई के पास आया। वो ताई को रूम के डोर लॉक करने लगा। ताई प्लीज बाहर आओ, मुझे बात करनी है। स्वीट हार्ट प्लीज बाहर आओ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ओपन द डोर। एक बार मेरी बात तो सुनो। ताई रूम का डोर लॉक करके वॉशरूम में ठंडे पानी के शावर के नीचे बैठकर सिसकी ले रही थी। वो अपने सूध बूध भी खो चुकी थी। बहुत कोशिश करने के बाद जब ताई ने दरवाजा नहीं खोला तो जंकुक ये सोचकर घबरा गया कि ताई खुद को हर्ट ना कर ले, इसीलिए उसने दरवाजा तोड़ दिया। जंकुक रूम में देखा तो ताई रूम में नहीं थी। जंकुक जल्दी से वॉशरूम में गया तो ताई वहां बेहोश की हालत में पड़ी थी।
ताई को देखकर जंकुक बहुत ज्यादा पैनिक हो गया। ताई, ताई प्लीज होश में आओ। ताई जंकुक ताई के नाम पुकारते हुए उसे अपने बाहों में उठाकर रूम में लेकर आया। उसने जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। जंकुक ने जल्दी से कवर से ताई के लिए गर्म कपड़े निकालकर उसे कपड़े चेंज कर दिया। डॉक्टर ने ताई की चेकअप करके जंकुक को बताया ज्यादा देर ठंडा पानी में रहने की वजह से उन्हें फीवर हो गया था और इसलिए वो बेहोश हो गई। अब ये ठीक है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएंगे। ये जानने के बाद जंकुक थोड़ा रिलैक्स हुआ। डॉक्टर के जाने के बाद जंकुक ताई के हाथों अपने हाथों में लेकर उसे पास बैठ गया। वो कभी ताई के हाथों पे किस करता तो कभी उनके फेसों को। ताई की हालत देखकर जंकुक के दिल में एक टीस सी उठी थी। आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज जल्दी आंखों खोलो, मुझसे बात करो। जंकुक बेहोश ताई से कुछ देर तक ऐसे ही बातें कर रहा था। जब ताई की आंखें खुली तो उसने खुद को जंकुक के बाहों में जकड़े हुए पाया। जंकुक ताई को अपनी बाहों में भरकर उसे कस के पकड़े हुए सोया हुआ था। उन दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। जंकुक ताई के इतनी करीब था कि जंकुक के होठों ताई के होठों में मिला हुआ था। ताई ने जंकुक की बाहों से निकलने की जरा से भी कोशिश की थी तो जंकुक की आंखें खुल गई और ताई की नजर से टकरा गई। ताई की हार्ट बीट तेज होने लगी थी। जंकुक ने ताई को अपने बाहों में और तेज जकड़ लिया था और उनके होठों को करीब आकर ताई को किस करने लगा। उसने ताई को किस करके कहा, आई लव यू ताई। लिसा ने जो भी कहा प्लीज उसे भूल जाओ। ताई ने जंकुक को बात बीच में काट दिया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे दवाई का टाइम हो गया है, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेके आती हूँ। ताई ने जैसे ही उठने लगी जंकुक ने एक ही झटके से करवट बदलकर ताई को नीचा कर दिया और उनके ऊपर आकर पर्सनैलिटी किस करने लगा। मुझे बस यही दवा चाहिए, मुझे बस ताई चाहिए, तुम कहीं मत जाओ। जंकुक ताई को किस करने लगा। 20 मिनट बाद जंकुक की डीप किस इंटीमेशन में बदलने लगी। जंकुक ताई के चेस्ट को मुंह में भरकर उसे पर्सनैलिटी किस कर रहा था जिससे ताई मदहोशी में सिहर रही थी। उसने बेडशीट अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ लिया था। आज जंकुक ताई के साथ बहुत पर्सनैलिटी इंटीमेट हो रहा था। वो ताई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उनका मन कर रहा था वो ताई को बाहों में लिपटे रहे, लेकिन ताई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जंकुक के साथ इंटीमेट होकर ताई अपने कपड़े पहन ली, उसके लिए मेडिसिन ले आई। उसने जंकुक को मेडिसिन देके रेस्ट करने के लिए कहा। ताई वहाँ से जाने लगी तो जंकुक ने उनके हाथ पकड़ के उसे बेड पे लिटा दिया। कहाँ जा रही हो, थक गई होगी, आराम कर लो। कहते इंटीमेट होने के बाद थोड़ा आराम करनी चाहिए। जंकुक फिर से ताई को अपने बाहों में लेकर लेट गया। लेटते ही जंकुक गहरी नींद में सो गया।